धार जिले में शुरू जल सत्याग्रह। सरदार सरोवर बांध से विस्थापित सैकड़ों परिवार अपने हक अधिकार के लिए अब जल सत्याग्रह करने को मजबूर हैं। कड़माल गांव में पिछले 66 दिनों से चल रहे क्रमिक अनशन पर आज जल सत्याग्रह शुरू किया गया। यहां के कई परिवारों को डूब से बाहर कर दिया गया। बावजूद इसके उनके मकानों के अंदर पानी घुस गया था। कड़माल के 13 घर के 16 परिवार, इसके अलावा स्कूल में रह रहे परिवार, चिखलदा के 88 परिवार, करौंदिया के 30 परिवार, ऐसे ही कई परिवार आज भी मूल गांव में रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती। आज भी पात्र का खेल कर विस्थापित को परेशान किया जा रहा है। चिखलदा में अपने अधिकारी के लिए पानी के अंदर खाट लगाकर बैठे। उनका कहना है कि जब तक हमारा अधिकारी नहीं मिल जाता है तब तक हम पानी से बाहर नहीं हटेंगे। सरदार सरोवर बांध से विस्थापित ग्राम चिखलदा खेड़ा के 88 परिवार, जिन्हें 2017 में डूब से बाहर कर दिया गया था, लेकिन आज वास्तविक स्थिति ये है कि उनके घरों के अंगने तक पानी आ गया है, लेकिन प्रशासन अब भी उन्हें डूब प्रभावित नहीं मानती। यहाँ तक कि शासन की उनको कोई व्यवस्था आज तक नहीं मिली है। यहाँ से न तो स्कूल है, न अस्पताल है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। यहाँ गंदा पानी इनके घरों तक पहुँच चुका है। इनके बच्चे रोड पर आ गए हैं। इन्हें पिछले साल 2017 को टीन शेड में 10 बाय 10 के टीन शेड में जरूर बिठा दिया गया था, यह कहकर कि इन सभी लोगों का पुनर्वास और विस्थापन होगा। लेकिन आज विडंबना यह है कि शासन पूरे सरदार सरोवर के 138.39 मीटर का बैकवाटर लेवल भर चुकी है, लेकिन परिवार आज भी जस के तस बैठे हुए हैं। ये पिछले 3 दिनों से लगातार इसी तरह इस गंदे पानी में बैठे हुए हैं, ये आस लगाकर कि इनका भी कभी पुनर्वास होगा, मगर प्रशासन इन्हें डूब प्रभावित नहीं मानता। सुनीता, क्यों पानी के अंदर बैठे हो, क्या दिक्कत है? अब हमारे घरों में पानी घुस गया है, अंगने में पानी आ गया है, सब जिधर उधर रास्ते बंद हो गए हैं। अब जाए तो कहाँ जाए? अब पानी में ही बैठ के और सरकार को पुकार लगाए कि कहीं भी हमारी अवस्था लगाओ। साल भर से हम परेशान हो रहे, कैसे कीचड़ में रह रहे, कैसे दलदल में रह रहे। हमारे बच्चे जी जानतू में घूमते हैं, अंदर दिन में घुस जाते हैं। रात की तो क्या बात बताए, फिर दिन में जानवर घुस जाते हैं। प्रशासन का कोई अधिकारी आके देखता है? कोई साल भर होगा एक बच्चा नहीं आके यहाँ पर झाँका है। और कल आए थे जो अधिकारी लोग, वो लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए ये रोड हमारा बंद हो गया है और उधर अटाला है, हम कैसे निकलेंगे? तो क्या आपके लिए इधर से रोड बन जाएगा? रोड बन जाएगा तो बाकी सुविधा कौन लगाएगा? ना तो हमारे अस्पताल है, ना डॉक्टर मिलेगा यहाँ पर, ना बच्चों की व्यवस्था है कि स्कूलें हैं, कई बात की मतलब सुविधाएं ही नहीं है हमारे यहाँ पर। अब कब तक बैठोगे पानी के अंदर? जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा जब तक बैठेंगे। मेरा नाम भागीरथ धनकर है। मैं ग्राम चिखलदा का रहने वाला हूँ। ये जल सत्याग्रह क्यों किया जा रहा है? 3 सितंबर 2019 से लगाकर 17 सितंबर 2019 का वो दिन, वो साल हम कैसे भूल सकते हैं जब पूरी नर्मदा घाटी के ऊपर वाटर बम छोड़ा गया था। लोगों को कैसे अपने घरों से बगैर सूचना दिए लोगों को और अपने बच्चों को और मवेशियों को जाना पड़ा। ऐसा दृश्य लग रहा था कि 1947 का जो गदर था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के लोग जैसे एक दूसरे देश में एक दूसरे को छोड़ के भाग रहे थे, अपने परिवार बच्चों को छोड़ के भाग रहे थे या किसी का हाथ पकड़ के भाग रहे थे। ऐसी घटना 17 सितंबर 2019 को देखने को मिली। उस समय जो पुनर्वास की जो बात चल रही थी कि पहले पुनर्वास फिर डूब आएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। न सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया गया, न ट्रिब्यूनल के को माना गया, और पूरी घाटी के लोगों को 5,80,000 और एक घर प्लाट की जो बात हुई थी, कुछ लोगों को देते हुए, कुछ लोगों को आश्वासन देते हुए आज पूरा साल निकल गया। और एक साल के बाद नर्मदा विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, ये सब सोती रही। कभी गांव में आकर उन्हें झांकने की जरूरत नहीं की कि गांव में आएंगे हम, लोगों का पुनर्वास करें, इनको प्लाट मिला, इनको प्लाट नहीं मिला, इनको पानी सप्लाई हो रहा कि मूलभूत सुविधा हो रही कि नहीं। जिन लोगों को पुनर्वास डूब से बाहर किया गया था, उन लोगों को पानी मिल रहा है, स्कूल की शिक्षा मिल रही, स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं, ये किसी प्रकार की जरूरत उन्होंने समझी नहीं। उल्टे इस पानी के अंदर वाटर पार्किंग करके जानकी यादव जैसी भोजन अधिकारी और कुछ
हमारे मंत्री लोग पानी में घूम के गए और मजे मार के गए, हंसते हुए फोटो खिंचवा के गए। ये उन लोगों के त्रासदी के ऊपर ये सोचा नहीं कि इन लोगों की यहाँ पर आत्मा डूबी है या लोग यहाँ पुनर्वास के लिए बाकी है। देवी दांडी डूबी है, उसके ऊपर पानी के ऊपर नाव चला कर गए। जो हजारों साल के मंदिर, 1200 साल पुराना, जो पुरातत्व विभाग में उसका आज भी रिकॉर्ड दर्ज है, ऐसे मंदिर को डुबोते हुए, ऐसे जिंदा लोगों को डुबोते हुए पूरा साल हो गया है। आज लोगों को मजबूरी में पिछले 3 दिन से जल सत्याग्रह पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। करमाल के हमारे लोगों को बैठना 2 महीने सत्याग्रह पर बैठना पड़ा। यहाँ धनगर समाज के लोग हैं, यहाँ दलित आदिवासी है, यहाँ अल्पसंख्यक सभी समाज के लोग अपनी अपनी मजदूरी करके अपना अपना जीवन यापन करते हैं। ये आज घर खाली पड़े हैं। ये घर खाली पड़े हुए लोगों को क्या पुनर्वास से 5 लाख का शेड दे दिया? नहीं, इन लोगों को टीन शेड में पटका गया। 1 साल से टीन शेड में है, 10 बाय 10 के कमरे में, चद्दर में, कोई इंसान जानवर भी नहीं रहता। ऐसी स्थिति में इंसानों को वहाँ रहना पर मजबूर होना पड़ा और आज पानी उनके घरों तक आया है। आज जल सत्याग्रह हमने चालू करा है। आज मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। वो जन्मदिन ऐसे लोगों के विनाश के ऊपर मनाया जा रहा है। ये बात मोदी जी ने समझना चाहिए, ये राज्य सरकार ने भी समझना चाहिए, ये एनवीडी ने समझना चाहिए। कल गुप्ता जी और तहसीलदार आए थे, फिर यही बात बोल के गए कि 88 परिवार लोग जो पुनर्वास के लिए बाकी इस फलिया के अंदर, ग्राम खेड़ा चिकलदा का मादरा फलिया, उसमें उनका अभी भी कहना उनका बाकी है कि 4 लोग ही पात्रता है, बाकी लोग अपात्र गए। ये हर साल का कब तक हम लड़ाई लड़ेंगे? हर साल लोग कब तक डूबते रहेंगे? ये गंदे पानी से कब तक पीते रहेंगे? जानवर और इंसान कब तक मरते रहेंगे? हमारा ये आखिरी संघर्ष, आज कड़ा संघर्ष है। हम इसको जब तक लोगों का पुनर्वास नहीं होता है, 88 लोगों को प्लाट और मुआवजा नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। लड़ेंगे, लड़ेंगे, मेरा नाम सुशीला बाई है, जाति नाथ हूँ। मैं चिखलदा के रहने वाली हूँ और हमारे इस चिखलदा में पूरा गए साल डूब में गया है और हमको गए साल चिखलदा से निकाल दिया है और 3 सेट में पहुँचा दिए। बोले कि आप लोग टेंशन मत करो, आप लोगों को सब सुविधाएं मिलेगी, रोटी मिलेगी, पंखा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पंखे तो लगाए थे पर 2 महीने रहे और पंखे निकाल के लगे हैं। खाना आया था, 3 महीना खाना आया और खाना भी बंद कर दिया। अब हमारी मजबूरी ऐसी है कि जो मजदूरी करने जाते हैं तो मजदूरी भी नहीं मिलती है। और अभी कापस आया है तो कापस बीनने जाते हैं तो 25 रुपये धड़ा बीनते हैं, तो वो भी कभी कभी बीनते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं। तो अभी हमारी स्थिति ऐसी आ गई है कि इस खेड़े पे पानी भर गया है और खेड़े में भी इतनी पब्लिक बाकी है जो घरों में पानी आ गया। अब हमारे कोई सुनवाई नहीं करते सर, इसके लिए हम इस पानी में बैठे हैं और सत्याग्रह पे बैठ गए। हमारे तो कोई अधिकारी आके न कोई सुनवाई नहीं करते। ऐसे पब्लिक तरह हो गई है कि जो हम चिड़िया का बसेरा है पर पब्लिक की बसेरा नहीं है। इतनी मजबूरी कि हम ना रोने के रहे हैं, ना हंसने के रहे हैं और न ही खाने के रहे हैं, ना पीने के रहे हैं। और पब्लिक है तो इतनी आज़ाद रह रही है। बाकी जो हम डूब क्षेत्र वाले हैं ऐसे परेशान में पड़े हैं कि ताकि हमको डूब के मरने देना था, हमको नहीं निकालना था। ऐसे हमारी मजबूरी है। ऐसे हमारे बच्चे शिक्षित थे तो वो भी अशिक्षित हो गए हैं और ये सरकार नींद में सो रही है कि ये पब्लिक मरे तो अच्छी या जिए तो अच्छी। वो तो हमको डूब क्षेत्र में से निकाल के न 3 सेट में पटक दिए हैं और हम कैसे रह रहे हैं। जेल अच्छी, पर जेल से भी हमारा 3 सेट इतना बुरा हाल हो रहा है आज। इसलिए हमारी मजबूरी की वजह से ये पानी में सत्याग्रह पे बैठे, चाहे हमारी जान निकल जाना चाहिए पर इस सत्याग्रह से हम कभी नहीं हटेंगे। हमारी मांग पूरी करेगा जब ही यहाँ से हटेंगे, नहीं हटेंगे। ये शक्ति, ऐसी शक्ति आई है कि हम जान की बाजी लगा देंगे, बल्कि हम इस सत्याग्रह से नहीं हटेंगे। भूखे प्यासे मर जाएंगे जब तक हमारी गरीबों की सुनवाई नहीं करेगा, जब तक हम नहीं हटेंगे इस सत्याग्रह से। हमारा नाम से भैया बाबूलाल गंगर, ग्राम चिकलदा तहसील। क्यों पानी के अंदर क्यों बैठे हो? पानी के अंदर एक लड़ा बच्चा भैया कि हम बहुत परेशान से, पानी हमारा मकान में भरेगा, हमको निकलने की जगह नहीं है। ढोर मावेशी हमारे पास से, उनको भी निकलने की जगह नहीं। 100 कुंटल 200 कुंटल चारों भरे थे हमारे घर में। स्थिति हमारी बहुत खराब से है। सरकार के कारण सरकार को सुनती नहीं। अगले साल भी आके स्थिति है और इस साल भी आके स्थिति है। तो अब हमने कहाँ जानू, आखिरी में हैरान हुई हम तो पानी में बटी गए और पानी में बटले रहा जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं लेगी, जब तक हम यहाँ रहेंगे।